हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज कल होने वाला है इस वीक का AEW का डायनामाइट शो, जो फाइनली दोबारा से अपने रेगुलर टाइम के ऊपर लौटने वाला है। और इसके बाद से हमें AEW का डायनामाइट शो रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे के ऊपर ही देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया के हिसाब से ट्यूसडे को सुबह। और इस वीक होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए भी AEW ने बहुत सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने क्या क्या चीजें एडवर्टाइज की है और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहली चीज जो AEW ने इस वीक होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखा जाए तो क्रिस जेरिको बहुत दिनों बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कमेंट्री करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम पर जब क्रिस जेरिको ने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कमेंट्री की थी तो वो प्रोबेबली पिछले साल ब्रॉडी ली के ट्रिब्यूट शो के अंदर थी। पर फाइनली इस वीक क्रिस जेरिको दोबारा से AEW के कमेंट्री टेबल पर आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए क्रिस जेरिको किस तरीके की कमेंट्री करते हैं और क्या इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर क्रिस जेरिको किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। पर इसके बाद जो पहला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW के TNT चैंपियन मीरो अपनी AEW TNT चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन पिलमन जूनियर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा था कि जूलिया हार्ट और फिनोल्पी फ्रॉड के मैच के बाद मीरो ने आकर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और मीरो का यहाँ पर कहना था कि वो यहाँ पर फिनोल्पी फ्रॉड को बचाने के लिए आए हैं, जबकि फिनोल्पी फ्रॉड वहाँ पर पूरी तरीके से सेफ थी। तो इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ब्रायन पिलमन जूनियर और मीरो के बीच में एक TNT चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच में ब्रायन पिलमन जूनियर कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब से मीरो TNT चैंपियन बने हैं तब से मीरो ने अपने हर एक मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट किया है और अपना हर एक मैच मीरो ने काफी आसानी से जीत लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मीरो इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच भी काफी आसानी से जीतने वाले हैं। पर देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच में ब्रायन पिलमन जूनियर मीरो को तगड़ी टक्कर दे पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर रेबल के साथ मिलकर नायला रोज और विकी गरेरो को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज हमने देखा है कि विकी गरेरो ने अंद्रादे को AEW कंपनी के अंदर लाया है, इसीलिए टोनी खान ने विकी गरेरो को एक फेवर किया था। और विकी गरेरो के कहने के ऊपर टोनी खान ने विकी गरेरो और नायला रोज को डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल के खिलाफ एक टैग टीम मैच दिया है। और अब हमें यही मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच में विकी गरेरो काफी अच्छी तरीके से रेसल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज ये विकी गरेरो का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू मैच है और देखना पड़ेगा कि अपने डेब्यू मैच में विकी गरेरो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर मुझे लगता है कि प्रोबेबली विकी गरेरो नायला रोज की टीम की वीकेस्ट लिंक हो सकती है और नायला रोज को अपनी टीम के लिए अकेले ही ये मैच लड़ना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि इस मैच में रेबल किस तरीके से रेसल करती है। पर फाइनली जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली नायला रोज इस मैच के अंदर रेबल के ऊपर अपना फिनिशर बेस्ट बॉम्ब लगाकर रेबल को इस मैच में पिन कर ये मैच अपनी टीम के लिए जीतने वाली है, क्योंकि अब ये बात तो कंफर्म है कि आगे चलकर नायला रोज को AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या पता यहाँ पर AEW नायला रोज को काफी तगड़ा दिखाने के लिए नायला रोज को ये मैच जितवाती हुई दिखाई दे सकती है। पर इसके बाद अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहाँ पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ेरो यम को फेस करने वाले हैं। और ये एक टैग टीम चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच होने वाला है, जिसका मतलब कि अगर यहाँ पर इस मैच के अंदर पेंटा एल ज़ेरो यम और एडी किंगस्टन मिलकर यंग बक्स को हरा देते हैं तो आगे चलकर पेंटा एल ज़ेरो यम और एडी किंगस्टन को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच में एडी किंगस्टन यंग बक्स और पेंटा एल ज़ेरो यम का एथलेटिसिज्म मैच कर पाते हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर ब्रैंडन कटलिन इंटरफेयर भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या पता हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस रोकने के लिए एलीट हंटर यानी कि फ्रैंकी कज़ेरियन आते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच के विनर की तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली इस मैच के आखिर में फ्रैंकी कज़ेरियन एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ेरो यम की मदद करने वाले हैं और क्या पता इसी का फायदा उठाकर एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ेरो यम मैच जीत जाए, जिससे कि आगे चलकर यंग बक्स को उनके वर्ल्ड
टैग टीम चैंपियनशिप्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल जोरियम के अगेंस्ट डिफेंड करने पड़े। पर इसके बाद जो आखिरी चीज AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, जो कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो ये है कि गाइज हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गवेरा और MJF एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और फिलहाल में द पिनेकल और इनर सर्कल के बीच की राइवलरी भी काफी तगड़ी चल रही है, तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और सैमी गवेरा का ये मैच कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में एक तरफ एक ट्रेडिशनल रेसलर है और दूसरी तरफ एक हाई फ्लायर है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली इस मैच के आखिर में कॉमेडी टेबल पर बैठे हुए क्रिस जेरिको या फिर द पिनेकल इस मैच में इंटरफेयर करती हुई दिखाई दे सकती है, और क्या पता इसी का फायदा उठाकर सैमी गवेरा ये मैच जीत जाए। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है, क्योंकि गाइस इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, पर हमें इसके अलावा भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखनी है कि आगे चलकर एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर का क्या होता है, AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी हारने के बाद अब जंगल बॉय का आगे क्या होता है, क्रिश्चियन केज की स्टोरी लाइन आगे किस डायरेक्शन में जाती है, हार्डी फैमिली ऑफिस का इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है, क्या हमें डार्बी एलन ईथन पेज के गर्लफ्रेंड मैच का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल के बीच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्यूटी मार्शल और कोडी रोड्स का एक स्ट्रैप मैच होने वाला है। अंद्रादे इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं, AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा के लिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है, और क्या हमें फाइनली जॉन मॉक्सली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस इस मंथ का AEW का फाइनल डायनामाइट शो होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ AEW की जितने भी डायनामाइट शोज होने वाले हैं वो सभी डायनामाइट शो स्पेशल शोज है, और मुझे लगता है कि इन सभी स्पेशल शोज को सेल आउट करने के लिए AEW को बड़े बड़े नामों की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से हमें प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली अपना रिटर्न करते हैं या नहीं, और अगर जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लौटते हैं तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपनी वापसी कर जॉन मॉक्सली क्या करते हैं। पर ये सब बातें हमें इस वीक का डायनामाइट शो देखने के बाद ही पता चलने वाली है, जिस डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो कल आपको सुबह हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप कल के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर लेना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?